सिविल सर्विसेज गाइडेंस से लेकर महिला सशक्तिकरण और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल पिछले 95 वर्षों से अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। माहेश्वरी समाज के युवाओं तथा युवतियों को शिक्षा एवं उनके उज्जवल भविष्य बनाने के हेतु उनकी सहायता करना और समाज के सभी वर्गों के युवाओं को बिना किसी जटिलता के राज्य के कोने कोने में हर प्रकार की शिक्षा का अवसर निर्माण करना, ये एमवीपीएम का ध्येय है। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रोग्राम के माध्यम से जरूरतमंद और सराहनीय युवाओं को छात्रवृत्ति, ऋण छात्रवृत्ति, पुरस्कार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई कर सके। हर साल ऐसे 50 से 600 छात्र और छात्राओं को लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ की राशि छात्रवृत्ति के रूप में एमवीपीएम के द्वारा वितरित की जाती है। एमवीपीएम मानता है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, अपने आप में एक जीवन है। लैपटॉप वितरण एमवीपीएम ने लैपटॉप वितरण की एक नई पहल की है। इस पहल के तहत मई 2022 में 100 लैपटॉप बांटे गए, जिसके मुख्य दानदाता श्री मुकुंद भवन ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री पुरुषोत्तम जी लोहिया और उनका परिवार था। इस पहल को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने के कारण और छात्रों के माता पिता की बढ़ती मांग के कारण एमवीपीएम ने इस पहल को बड़े पैमाने पर आयोजित करने का फैसला किया। हाल ही में पूर्णार्थ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के संस्थापक और अध्यक्ष श्री राहुल कुमार जी राम कुमार जी राठी ने अन्य 100 लैपटॉप्स दान किए। इससे प्रेरित होकर कई और दानदाता इस पहल में भाग ले रहे हैं। एमवीपीएम ने लैपटॉप वितरण की एक नई पहल की है। स्वावलंबन ये एमवीपीएम की विशिष्टपूर्ण अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य उन माहेश्वरी छात्र और छात्रा युवाओं के जीवन को उन्नत कर बदलना है जो वित्तीय और अन्य कठिनाइयों के कारण शिक्षा लेने में असमर्थ है और शिक्षा से वंचित रह गए हैं। ऐसे होनहार युवाओं के भविष्य को संवारने की पूरी जिम्मेदारी एमवीपीएम लेता ही है, लेकिन इसके अलावा उन्हें कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, भोजन और आवास की सुविधा प्रदान करना और अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं को स्थापित करने में उनकी सहायता करता है। इसी विश्वास और धारणा के अनुसार स्वावलंबन योजना माहेश्वरी युवाओं को अधिक रोजगार योग्य या व्यवसाय के लिए तैयार करने का प्रयास करती है। सिविल सर्विसेज विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं के बारे में माहेश्वरी युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के विचार से एमवीपीएम ने वर्ष 2014 में सिविल सेवा कार्यक्रम शुरू किया। सिविल सर्विसेज ऑप्शंस और करियर के बारे में जागृति लाना और मार्गदर्शन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो विद्यार्थी यूपीएससी या एमपीएससी परीक्षा देना चाहते हैं, एमवीपीएम उनके लिए कोई सुविधाएं प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का लाभ आज तक सैकड़ों माहेश्वरी युवाओं ने प्राप्त किया है और कुछ विद्यार्थी भारतीय प्रशासनिक सेवा के सम्माननीय पद पर विराजमान हैं। एमवीपीएम सेतु एमवीपीएम सेतु शिक्षा और खेल के क्षेत्र से योग्य माहेश्वरी उम्मीदवारों के लिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। हम समुदाय से उत्पन्न क्राउड फंडिंग के माध्यम से माहेश्वरी के इच्छुक उम्मीदवारों का तहे दिल से समर्थन करना चाहते हैं। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए शैक्षिक सपनों और वास्तविकता के बीच के अंतर को मिटाना चाहते हैं। मिशन माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल की स्थापना के बाद से गत 100 सालों में संगठन ने एमवीपीएम की नींव रखने वाले 3 अग्रदूतों के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अपने सभी प्रयासों को लगातार निर्देशित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले माहेश्वरी छात्र और छात्रा युवाओं को उपयुक्त कौशल आधारित प्रशिक्षण और शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की समृद्ध पहल माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल। माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल। আবার বলো।
Okay, thank you. Jai Shri Krishna, good evening. And to people who have joined online from various parts of the globe, good morning as well, and good afternoon as well. Before we move further with our event today, I request everybody to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Bharat Mata ki. Thank you. A quick request to people who are in the room, please put your phones in silent or flight mode so that it does not disturb others and the speaker particularly. Good evening once again, and morning and good afternoon again. Quickly, today I'm standing here on behalf of Balkishanji. This is generally his job, but he has a throat issue, and so I'm standing on his behalf to welcome you all to this evening's program. Our subject of discussion today is about creating your global presence. So we are going to talk about 5 steps that will enable you to create your international presence. And essentially, what can be pathways that can be used for an international trade organization that can be set up. And we are fortunate that we have with us probably one of the best authorities on this subject, Advocate Sri Jaiprakash Ji Somani, who's traveled all the way from Delhi to be with us today. A round of applause for him. So may I request Balkishan sir to kindly felicitate him on behalf of all of us. A small token of gratitude. बहुत बहुत धन्यवाद sir. I will take a couple of minutes before we get better introduced to Jaiprakash sir to give you a quick background about the International Connect program itself. Sagar, next slide, please. Yeah. So quickly to tell everybody, some of us already know this. You've probably heard us say this at least 12 times in the last 12 months, if not more, that the vision for the MVPM International Connect, MIC as we have now begun to call it, is essentially creating a network, a learning and a knowledge network for Maheshwaris globally, and to enhance the reach of MVPM across the globe. MVPM fundamentally has been known for its hostels for a long time, probably 9 decades or so. And as we are getting close to the centenary year for MVPM, we are seeing that the ability for MVPM to have an impact and impetus on Maheshwaris globally is phenomenal given its track record. The alumni of MVPM has reached all the different places, and you just saw the video where you know that some of the programs like the Scholar program actually touch every part of the globe already. The International Connect is one more step in that direction, where we are looking at creating MVPM's reach internationally. And this forum is one out of 6 different verticals that we have, where we are looking at 6 sets of people that we are looking at impacting. Students, of course, is the core for MVPM. And for students through the International Connect program, we are looking at facilitating information and creating platforms where students can interact for
pursuing their career, their educational careers outside India, getting more information, and also creating self-help groups. So basically, the self-help group becomes a self-sustaining process where people who have experienced something are able to share that with the rest of the Maheshwari community. सारा पर्पस यही है कि हम एक दूसरे को कैसे साथ में ले चल सकते हैं और एक दूसरे को कैसे हाथ संभाल के आगे बढ़ सकते हैं, एक पूरी कम्युनिटी, एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह. तो फर्स्ट वर्टिकल, लाइक आई सेड, इज अबाउट द स्टूडेंट्स. The second vertical is for professionals. This obviously is, as the name suggests, enabling careers internationally. And mind you, international careers need not necessarily only mean the North America. We have seen over the last 12 months now that uh, careers for professionals are now available across the globe, including the Asia Pacific, including Middle East. And I have a friend of mine here who keeps telling me, अफ्रीका में कोई जाने के लिए तैयार है आनंद, तो मेरे को बोल दे, मेरे पास आज भी रिक्वायरमेंट है. So that's the capability of careers across. Business personnel, of course, the import export, and this probably this session today is dedicated under this particular vertical. The parents group is a very unique group. This is created for parents whose children have already gone abroad, and therefore this group can enable two purposes: getting them information about the place where their child is, and vice versa, where the children are already settled abroad but the parents are here. This group can also enable a sort of a community support program for such parents who are here whose children are not staying with them, and this provides significant comfort to the children who are based abroad as well. Relocated, a lot of people are coming back to India. India is now the land of opportunity. With the third term for the same government, we are now all looking at significant global opportunities. And I would venture to say, as I mean, I tell this as a professional or as a consultant, I tell this to a lot of our people, that if you're no longer in India, you're probably not in the right place in the globe at all. India is the place where everything's going to happen, which is going to impact the world over the next 2 decades, if not more. And there was a study that I read today, which talks about India becoming the largest global market in the next 2 decades. Up to now, we were talking about the second largest. This study is now putting India ahead of the US as well. And I think that itself is a round of applause for all of us here. So that's one of the reasons we're seeing people come back, and that this network enables people who have relocated back to India to find their careers or their profession again in India. And the latest addition, or the newest child in this verticals, is the International Globetrotters vertical. Essentially, anybody looking at traveling abroad, whether it is for a short tenure or a long tenure, be it casual or business, if you're looking for any help, this is the forum where you can actually reach out and hopefully find the right advice and good help. That's quickly about what the MBPM International Connect is all about. Today, what we are requesting all of you to do is become the brand ambassadors for this particular entire initiative and help us reach more and more of Maheshwari families. I'm pretty proud to say that just in less than 12 months, we are more than 2,000 connected Maheshwaris already internationally. In fact, we had to restructure our entire WhatsApp groups recently because we were not able to accommodate more members. And now some of the restructured groups are already pressing themselves to beyond 1,000 in each of these groups. So probably we'll need somebody here to take up an initiative to make a technology platform which can enable Maheshwaris to be connected internationally for the entire 1 million of Maheshwaris that we are saying are there. Quickly, therefore, let's move on to our subject of today. Why is international trade important? I don't think I need to belabor that anymore. We talked about it briefly, but if you're not present or if you don't have a game plan to take your business or professional internationally, you're probably going to lose out on what's probably the sunshine for the next coming 2 decades. But how do you go there? As I interact with a lot of people, एस्पिरेशन सबका होता है कि हमको इंटरनेशनल ट्रेड करना है या इंटरनेशनल कॉमर्स करना है या इंटरनेशनल प्रेजेंस क्रिएट करना है, पर कैसे करें इसका जवाब शायद आसानी से नहीं मिलता. कई बार कई लोगों ने कर चुके हैं, लेकिन उनके पास भी अगर
स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन मांगे तो नहीं मिलती है। एक्सपीरियंशियल इंफॉर्मेशन वर्सेस स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन में थोड़ा फर्क पड़ता है। और इसी सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में बात करने के लिए हमारे पास में वी हैव एडवोकेट जयप्रकाश जी सोमानी. I have one of our International Connect core team members, Deepak ji, who's online, and I'm requesting Deepak ji to introduce Jay Prakash ji to all of us. Can you please unmute Deepak ji? Deepak, over to you. Thank you, Anand. Jai Mahesh, Jai Shri Krishna, and good evening to everyone. It's my honor and great privilege to introduce Advocate Jai Prakash ji Somani, an advocate from Supreme Court of India, New Delhi, an international business expert, and has been instrumental in making 300 plus videos on international business and law, and they are all available on YouTube channel. Jay Somani 64, that's the powerful name we are talking about. He's done his MBA in foreign trade, has authored more than 60 books on Supreme Court case laws. He's the founder president of Nani Palkiwala National Law Club, New Delhi. He's a legal committee member at Akhil Bharatiya Maheshwari Mahasabha. He has handled civil, criminal, corporate, property, service, insolvency, banking matters in the Supreme Court of India with the help of 12 junior, including 5 AORS in the Supreme Court of India. He is also insolvency professional and certified independent director by Ministry of Corporate Affairs. You all are witnessing him, and जैसे ही उनका कद है, उनकी हाइट है, वैसे उनकी अचीवमेंट्स है. So let's do not wait much and request Jay Prakash ji to go ahead and share his wisdom, knowledge about this subject. Thank you very much. Thank you so much, Deepak. I might want to add just one more comment there, that he's one of the people who's always ready to come and share his knowledge and information with the community. And when we talked to him this time, it took him exactly 30 seconds to say, yes, I'm coming. So without much further ado, sir, the dais is yours. Thank you. Jai Mahesh, Jai Shri Krishna. I'm very proud to be here. I'm getting chance to motivate the young Maheshwaris, middle-aged Maheshwaris. Middle-aged are very less here. Young are more. और विदेश व्यापार फॉरेन ट्रेड हम पहले से करते हैं. नाम फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस ये होगा, लेकिन ड्यूरिंग द आचार्य चाणक्य, era of Acharya Chanakya, our global trade at that era, in that era, was 70% in global. Rest of world is 30% only. तो उस जमाने से हम ग्लोबल ट्रेड कर रहे हैं. तो दिस इज नॉट न्यू फॉर अस. खाली समय बदल गया, चीजें बदल गई, इसलिए थोड़ा सा इसका स्टेप बाय स्टेप नॉलेज आना बहुत जरूरी है. बट आई कैन नॉट कवर इन 1 hour और 45 minutes वॉट एवर आई हैव एंटायर नॉलेज. लेकिन मैं स्टेप्स दे सकता हूँ. स्टेप्स देने के बाद आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. इफ यू वांट माय मोर वीडियोस टू वॉच, you can go to YouTube channel. I will share you my PA's number also. You can contact to my PA. My PA will share you some links also. तो जो 5 पॉइंट है कीज कि माहेश्वरी ने फॉरेन ट्रेड में एस्टेब्लिश होने के लिए क्या करना चाहिए, 5 स्टेजेस. तो वो 5 स्टेज के ऊपर हम पहले बात करते हैं. क्वेश्चन आंसर में भी कुछ चीजें लेंगे. मुझे कोई जल्दी नहीं, क्योंकि अभी कोई सैटरडे को हियरिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. पहला है स्कोप इन इंटरनेशनल बिजनेस. व्हाट इज द स्कोप इन इंटरनेशनल बिजनेस? दोस्तों, कोई लक्ष्मी रोड पे अगर कपड़े का दुकान चलाता है तो पूरा पुणे का या आजू बाजू का क्राउड वहां पे एक्सपेक्टेड क्लाइंट है. कोई नेशनल लेवल पे चलाता है तो पूरा नेशनल उसका क्लाइंट है.
लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे आप जाते हैं तो हे विश्वची माझी घर। हम संत ज्ञानेश्वर की भूमि के हैं। संत ज्ञानेश्वर ने ग्लोबलाइजेशन का संदेश हमको 800 साल पूर्व जमाने में ही दिया है। तो पूरा दुनिया ही हमारा रहता है। कोई कोलकाता से अगर नेशनल ट्रेड करता है तो वो एक कोने में आता है, लेकिन कोलकाता से कोई अगर ग्लोबल ट्रेड करता है तो कोलकाता सेंटर में आता है। ये अलग अलग चीजें हैं, इसलिए स्कोप बहुत है। एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट में लगभग हम भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट करता है, सपोज टोटल एक्सपोर्ट आप 100 मानते हैं, फ्रॉम दैट 100 11 to 11.5% एक्सपोर्ट हम एग्री फूड प्रोडक्ट का करते हैं। टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट थोड़ा ज्यादा है, उससे 12% है। ये बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन टेक्सटाइल में जो एक्सपोर्टर हम देखते हैं ना, वो एस्टेब्लिश एक्सपोर्टर, दे डोंट वांट न्यू थिंग्स। थोड़ा फैशन डिजाइनिंग ये वो ग्लो ऐसा कुछ करके करेंगे ना तो ज्यादा बढ़ेगा। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है भारत का, 29% है। इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंजीनियर्स, जिनको कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन कॉमर्स में पूरे सबसे ज्यादा आगे आज वही है एक्सपोर्ट में। मेरे पास फिगर है, मैं हवा में गोली नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हम एपेक्स कोर्ट में लॉयर है तो हर चीज प्रूफ के साथ रखनी पड़ती है। हाँ, खाली गप्पे मारने में कोई खड़ा नहीं करेगा हमको वहां पे। आईटी सेक्टर जो है, आईटी सेक्टर ये भी एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हब है। मैं एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। कोई देश खाली एक्सपोर्टर नहीं हो सकता, कोई देश खाली इंपोर्टर नहीं हो सकता। जितना बड़ा देश एक्सपोर्टर है उतना बड़ा इंपोर्टर है। चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है नंबर 1 पे, लेकिन इंपोर्ट की लिस्ट दिखता है तो चाइना नंबर 2 पे इंपोर्टर भी है, और यूएसए नंबर 2 पे एक्सपोर्ट में, लेकिन नंबर 1 पे इंपोर्ट में है। आपको इंडिया का जानने की ज्यादा उत्सुकता है, बाकी कंट्री छोड़ दो यार सर, सीधा इंडिया पे आ जाओ। इंडिया एक्सपोर्ट्स में 18th पोजीशन पे है वर्ल्ड में, 18, और इंपोर्ट में 11th पोजीशन पे है। 11th पोजीशन हम थोड़ा नीचे नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे, और 18th पोजीशन हम ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो ये पॉसिबल है। इसके लिए हर एक हिंदुस्तानी ने, जो भारत के ऊपर प्यार करता है, अपना खुद का बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव रखना है। योर एक्सपोर्ट शुड एक्सीड इंपोर्ट्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव रखेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, देश के हित में वो चीज नहीं है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव रखेंगे तो आगे जाएगा। हमारा मरीन सेक्टर जो है ना, 8,000 किलोमीटर का हमारा कोस्टल एरिया है। मरीन प्रोडक्ट बहुत सारा हमारे पास है, लेकिन टोटल एक्सपोर्ट में हम 1.5% खाली मरीन एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये जो सागर किनारे बैठे हुए हैं जो मछुआरे हैं, ये सब गंदी आदतों के शिकार है, कोई विजन नहीं है। इसलिए वहां पे कोई ऐसा ताकतशीर आदमी नहीं है जो शक्तिमान हो, जो पूरा एक्सपोर्ट पे फोकस करे। वहां पे भी बहुत अच्छा स्कोप है। केमिकल लाइन है, इसमें भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है। बीच में फार्मा माहेश्वरी, पूरे ऑल इंडिया के माहेश्वरी फार्मा का कोई इवेंट हुआ था पूना में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली डेट। प्रफुल्ल सोमानी मेरे फ्रेंड है, उन्होंने रखा था, उन्होंने मुझे बुलाया था दिल्ली से वो प्रोग्राम के स्पीच के लिए। यही था, किसी होटल में था, आई डोंट रिमेम्बर दैट। लेकिन फार्मा के पूरे माहेश्वरी आए थे, और फार्मा में भी जबरदस्त स्कोप है। जो जितना प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट सीक्रेट में है, वहां पे मार्जिन का प्रमाण ज्यादा है। ये आपके दिमाग के सवाल है सर, कौन से प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा मिलता है, बताइए आपको। जैसे फार्मा प्रोडक्ट है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, इसमें मार्जिन आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आपको आपके ब्रांड बनाना है अच्छा। और बाकी कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट है उसमें टेक्सटाइल आएगा, उसमें एग्री आएगा,
स्पाइसेस आएगा, ये सब कॉम्पिटिटिव है। लेकिन कंपटीशन कितना भी रहो, हमारा फोकस दो चीजों के ऊपर चाहिए। अगर सही में करियर गाइडेंस किसी को बताना है 2 लाइन में, तो ऐसा बना सकता है, ऐसा ये सोचते रहना। उसके पहले मैं आपको है ना एक ए और बी व्यापारी का ये बताता हूं क्लासिफिकेशन। आपको कौन सा व्यापारी अच्छा लगता है वो मुझे बताओ। ए व्यापारी है, दोनों कपड़े की दुकान चलाता है। ए व्यापारी है, बालाजी की तस्वीर है, सुबह सुबह अगरबत्ती लगाता है, भगवान को प्रार्थना करता है आज गल्ला बहुत आने रहे, बहुत गल्ला आना चाहिए। दूसरा व्यापारी है, बालाजी का ये तस्वीर है, अगरबत्ती वो भी लगाता है और बालाजी को प्रार्थना करता है आज मुझे कल से ज्यादा लोगों की सेवा करने का मौका दें, ज्यादा की ज्यादा लोगों को मैं कपड़े अच्छे दूं, उनको आनंदित करूं, ये मौका मुझे ईश्वर दे। विच पर्सन यू लाइक, ए और बी? बी। क्यों? क्योंकि बी में दोनों को मतलब एक ही है, इफेक्ट एक ही है, सेल बढ़ना है, दोनों में भी सेल बढ़ना है, लेकिन एक सीधा स्वार्थ की तरफ लेके जाता है और दूसरा परमार्थ से स्वार्थ की तरफ लेके जाता है। इसलिए याद रखो दोस्तों, व्यापार एक समाज सेवा की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम कपड़े बनाते हैं तो जिसके लिए बनाए हैं उसके तक पहुंचना चाहिए, ये आपका लक्ष्य चाहिए, और कपड़ा यूज करने के बाद वो व्यक्ति को आनंद मिलना चाहिए, ही शुड गेट सेटिस्फाइड। इसलिए वैल्यू एडिशन हम हमारे राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं? What value addition I can put at national level for the interest of my nation, and what value addition I can put at international level. इसके ऊपर सोचती रहिए। ये सोच अगर आपके कॉलेज के जमाने से बनती है ना, और क्रांति होती है, तो अपने आप ही एल्गोरिदम घूमने लगेगा। यू नो यूट्यूब एल्गोरिदम, भजन लगाओ तो और भजन बताएगा आपको, ये बताएगा, सब बताएगा। आप कोई फिल्म का गाना लगाओ तो फिल्म के गाने बताएगा। ऐसा ईश्वर का भी एक एल्गोरिदम होता है। अगर आप वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, राष्ट्र नेशनल लेवल की वैल्यू एडिशन की, तो आपका नेशनल ग्रोथ होता है, और इंटरनेशनल वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल वैल्यू, तो अपने आप ही अच्छे अच्छे विचार अच्छे अच्छे आपके दिमाग में आते रहेंगे। रोज सुबह यही प्रार्थना करना कि गिव मी स्ट्रेंथ टू add value at national level and add value at international level. फिर जो भी प्रोडक्ट में आप रहेंगे ना, वो प्रोडक्ट में जाइए। तो स्कोप की बात है तो यहां पे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए भी स्कोप है, सर्विस एक्सपोर्ट के लिए भी स्कोप है। सर्विस एक्सपोर्ट का भी हमारा बहुत अच्छा टर्नओवर है। सर्विस एक्सपोर्ट में दुनिया में पहले 5 देशों में हम हैं। सबसे ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करने वाला शहर भारत में बेंगलोर है। नंबर 2 पे पुणे आता है, नंबर 3 पे हैदराबाद। पहले हैदराबाद नंबर 2 पे था, पुणे नंबर 3 पे था, अभी हैदराबाद नंबर 3 पे गया, पुणे नंबर 2 पे, चंद्रबाबू आ गया वापस आपका जगह छीनेगा वो। बाकी कोलकाता वगैरह भी, बाकी कानपुर, इलाहाबाद, ये भी शहर आगे आ रहा है, नागपुर भी आगे आ रहा है सर्विस एक्सपोर्ट में। तो सेवा भी आपके अच्छे एक्सपोर्ट, फिर वो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, आपकी मेडिकल सर्विसेज हो, आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सर्विसेज हो, इन एनी सर्विसेज यू विल फाइंड स्कोप। तो स्कोप की बात करते हैं, स्कोप बहुत है, करने वाले को, सोचने वाले को नहीं, याद रखना। किसी मेरे वीडियो में आपको सरदार जी और कुलकर्णी का एक किस्सा मिलेगा, आज मेरे पास टाइम नहीं उसके लिए, तो वो जरूर देख लेना एक बार, कि पढ़ा लिखा आदमी भी कभी कभी कैसा फेल जाता है और कम पढ़ा लिखा आदमी भी कैसा स्टार बन जाता है। जीवन में हमको बिजनेस में सक्सेस होना है ना, तो आवर थिंकिंग एंड एक्शन प्लान शुड बी टुगेदर।
हम थिंक करके एक्शन करना चाहिए। हम थिंक पे थिंक करेंगे ना, तो हम विचारवंत हो सकते हैं, लेकिन कृतिवंत नहीं हो सकते। इसलिए उतना ही प्लान करो जितना आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो फिर स्कोप अच्छा बनेगा। और इसके लिए आपको कोई गॉडफादर की जरूरत है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारा कैपिटल लगता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, नहीं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यस, जीरो से भी एक्सपोर्ट होता है। फाइनेंस के भी मेरा पॉइंट है, मैं फाइनेंस कैसा रहे, फाइनेंस में जाऊंगा तब बताऊंगा। इंग्लिश वगैरह अच्छा चाहिए, अच्छी बात है, आता है, गुड, दैट विल बी सपोर्टिव फॉर योर प्रोग्रेस, बट इट इज नॉट द कंडीशन ऑफ द प्रोग्रेस। हमने साउथ कोरिया 12 दिन था, कोई इंग्लिश नहीं जानता है वहां पर, बट सेकंड डेवलप कंट्री इन द वर्ल्ड। फर्स्ट जापान है, सेकंड कोरिया, साउथ कोरिया, थर्ड यूएस है। अपने अपने लैंग्वेज के ऊपर, फर्स्ट से लेके इंजीनियरिंग तक, फर्स्ट से लेके मेडिकल तक, पूरा एजुकेशन कोरियन लैंग्वेज में ही मिलता है। इंग्लिश वो अभी सीख रहे हैं थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो इंग्लिश का ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मुझे कहाँ इंग्लिश आते थे, आज भी ज्यादा नहीं अच्छा आती है, चला लेते हैं काम। टाकळीवान तालुका, श्रीरामपूर जिला, अहमदनगर, महाराष्ट्र मेरा गांव है। मराठी मीडियम में पढ़ा है, लेकिन वहां से दिल्ली तक का सफर, दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय का सफर कब तय हुआ पता नहीं चला। कोई सपना नहीं था, पुणे आने का सपना नहीं था, पुणे से दिल्ली जाने का सपना नहीं था। खाली जी जस्ट एक्सेलेंसी के ऊपर फोकस करो। आप टैलेंट रहना जरूरी नहीं है, यू शुड बी एक्सेलेंट इन एक्शन, यू शुड बी एक्सेलेंट इन इम्प्लीमेशन। एक्सेलेंसी है तो फिर लैंग्वेज के वगैरह कोई बैरियर नहीं आएंगे, तो स्कोप हर जगह पे बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट है स्टेप्स, ऑन विच स्टेप्स वी शुड गो। पहला स्टेप है थिंक, कौन से प्रोडक्ट में जाना है, डिटरमाइन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। किसमें प्रॉफिट ज्यादा मिलता है उसमें एंट्री करो, ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा मैं। अब किसमें आपको आनंद मिलेगा काम करते समय, उसमें एंट्री करो। इवन द प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इज लेस, बट यू विल गेट द सेटिस्फैक्शन। आप फार्मा लाइन में फार्मा में शुरू करो, आप कपड़ा लाइन में कपड़ा में शुरू करो, आप जिस लाइन में वो लाइन से शुरू करो। बाद में डाइवर्सिफिकेशन होते रहता है, करना ही पड़ेगा। 1 स्टार to 5 स्टार जाना है। और मैं बताऊंगा आपको, मेरे कुछ वीडियो भी मिलेंगे आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इसलिए पहला स्टेप है आपका डिटर्मिनेशन, कौन से प्रोडक्ट में कौन से सर्विसेज में जाना है। फिर पहला सेकंड है उसके सप्लायर ढूंढ के रख लो। डोंट डिपेंड अपॉन एनी सप्लायर। हम चाणक्य के वंशज है। आचार्य चाणक्य मेरे गुरु है। मैं रोज 5-7 माला जाप करता हूं ना, उसमें का एक माला ओम नमो आचार्य चाणक्य, ओम नमो आचार्य चाणक्य भी रहता है। और चाणक्य के कौटिल्य अर्थशास्त्र में बार बार एक चीज दी है, वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन एनी वन सिस्टम, वी शुड हैव अल्टरनेटिव सिस्टम। एक सप्लायर के ऊपर डिपेंड रह के आप बिजनेस करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। वो सप्लायर ज्यादा उसको मांगने लगते तो फिर महंगा कर देगा वो। फिर आपके एक्सपोर्ट में प्राइसिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यू शुड हैव 5-10 सप्लायर्स, तो सर्च आउट द सप्लायर्स। फिर डॉक्यूमेंटेशन स्टेज है, बीच में डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो। वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मैं सेपरेट थोड़ा और एलिब्रेट करूंगा तीसरे पॉइंट में। खाली यहाँ पे एक पॉइंट बोल के बता दे रहा हूं, टोटल स्टेप्स क्या। ये आई कोड निकाला, आरसीएमसी करना, लाइसेंस निकालना वगैरह बहुत इजी है, ऑनलाइन निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं, कोई कंसल्टेंट की एजेंट की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद आप खुद का प्रोफाइल बना लो। अच्छा, प्रोफाइल और कैटलॉग, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रेड में। प्रोफाइल से क्लियर होता है आप कैसे हैं, और कैटलॉग से क्लियर होता है आपका प्रोडक्ट कैसा है। आप अच्छे और आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, दुनिया से डिमांड आएगा। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपका स्कोर अच्छा नहीं है, क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, सिबिल जिसको हम बोलते हैं, तो भी आप फेल जाएंगे। इसलिए कंपनी प्रोफाइल,
कंपनी प्रोफाइल बना लो, अपना प्रोडक्ट का कैटलॉग बना लो ब्यूटीफुल। सब रेडी होने के बाद वेबसाइट वगैरह ऐप की जरूरत है, ऐप बना लो। सब रेडी होने के बाद फिर देन सर्च द बायर। बायर ढूंढो। कैसा ढूंढना वो हमारा लास्ट पॉइंट है, मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग। आज के जो 5 पॉइंट है ना, उसमें का लास्ट पॉइंट है ग्लोबल मार्केटिंग। बायर ढूंढने के बाद उनसे ऑर्डर ले लो, सप्लाई करो। ऑर्डर लेने के बाद, सप्लाई करने के बाद ये शिपिंग लॉजिस्टिक आता है बीच में। शिपिंग लॉजिस्टिक सीख लो। हर जगह पे हेल्प करने के लिए लोग हैं। यू आर नॉट अलोन इन फॉरेंटेड। हिंदुस्तान पूरा साथ में है आपका। हिंदुस्तान का सिस्टम बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स है, पोर्ट्स है, आईसीडीज है। फंटास्टिक सेटअप है सरकार का। फिर आप उसको भेजो, पैसा रिकवर करो। अगर क्रेडिट दिया है तो टाइम पे रिकवर करो। एडवांस पेमेंट पे बिजनेस करेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा है। बॉम्बे में जितने एक्सपोर्टर हैं उसमें के 80% एक्सपोर्टर आर एक्सपोर्टिंग अगेंस्ट एडवांस पेमेंट ओनली। दे आर नॉट गिविंग अ सिंगल डे क्रेडिट। पूरा पैसा आने के बाद ही माल निकलता है। ये स्टेज पे आने के लिए शुरू में शक्ति ज्यादा लगेगी, लेकिन एक बार सेट हो जाता है ना, फिर बहुत राज करेंगे। लेकिन अगर क्रेडिट देना है तो एलसी रहती है, ईसीजीसी पॉलिसी रहता है। इसके ऊपर सेपरेट सेपरेट वीडियो आपको मेरे मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, वो ढूंढ लो। कुछ मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, इंग्लिश में हैं वो स्पेसिफिकली। बंच भी मिलेगा आपको उसको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है चलना है ये रास्ते पे। जो मैंने स्टेज बताया है, स्टेज पे चलते रहेंगे तो अपने पर ही एक्सपोर्ट हो जाएगा। रिकवरी करो। रिकवरी करने के बाद सरकार के बेनिफिट्स ले लो। एक्सपोर्ट्स में बेनिफिट्स अच्छे मिलता है। बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट मेरा सेपरेट प्रेजेंटेशन रहता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग में, जिसमें आपके ड्रॉबैक से लेके एमएआई, एमडीए सब बेनिफिट्स हैं। इंसेंटिव्स अलग अलग है, और कई कुछ कुछ प्रोडक्ट वाइज भी इंसेंटिव्स अलग मिलता है। एग्रीकल्चर के कुछ अलग है। एग्रीकल्चर जैसे प्रोडक्ट में तो आपके महाराष्ट्र शासन भी बहुत आगे है सपोर्ट के लिए। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र शासन का जो पणन महामंडल है जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, इनका थ्रू अगर आप करेंगे ना तो 10 से 15% सब्सिडी आपको खाली शिपिंग लॉजिस्टिक में मिल जाता है। लेकिन हमको समय कहाँ है सरकार की साइड देखने के लिए? हमको तो टिकटॉक देख रहा है खाली दिन भर। वो फालतू के वीडियो देख रहे थे। ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज ही मालूम नहीं है। हमको लगता है गूगल इज ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज। नो, दैट इज अ फ्रॉड सोर्स ऑफ नॉलेज। आप कुछ भी डालो गूगल पे, स्पॉन्सर्ड साइट सामने आएगी पहले 2 पेज पे। आपको ओरिजिनल बंदा मिलेगा ही नहीं। गूगल इज नॉट प्रॉपर सोर्स ऑफ नॉलेज। आप लॉयर है, आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए लॉ का, तो सुप्रीम कोर्ट के साइड ढूंढो, हाई कोर्ट के साइड ढूंढो, वहां पे नॉलेज मिलेगा प्रॉपर। और कॉलेज में है तो बेंगलोर लॉ स्कूल है, दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी है, इनके साइड के ऊपर जाओ मिलेगा। इंटरनेशनल जनरल देखो लॉ के, वहां पे लॉ का नॉलेज में। इंजीनियर है तो जो हमारे ये है IIM तो इसके लिए है, IITs, बॉम्बे आईआईटी जाओ। बॉम्बे आईआईटी के साइड के ऊपर कितने आपके इंजीनियरिंग जर्नलिस्ट मिलेगा, वहां पे ओरिजिनल नॉलेज मिलेगा इंजीनियरिंग का आपको। डोंट सर्च ऑन ये एकदम कॉमन आदमी का काम है गूगल पे सर्च करना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का नहीं। मेरे सामने जो बैठे हैं और जो वर्चुअल सुन रहे हैं वो सामान्य नहीं है, असामान्य है। क्योंकि विदेश व्यापार सामान्य आदमी नहीं सोच सकता, विदेश व्यापार अनकॉमन आदमी ही सोचता है। इसलिए दोस्तों ये स्टेजेस है, सरकार से बेनिफिट ले लो। तो आई हैव एक्सप्लेन यू स्टेज फ्रॉम डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, देन सर्चिंग सप्लायर्स, then taking the licenses, then your product catalog, your company profile, then searching foreign buyers, then take the orders, supply the goods,
and take the benefits from the government. और करते रहिए. 3 million, 25 million, 100 million, 200 million, 500 million, 2000 million, ऐसे स्टार एक्सपोर्ट हाउस है. आपके खुद के बलबूते के ऊपर 2 स्टार तक जा सकता है अकेला आदमी. एकला चलो रे. अकेले स्किल के ऊपर आप 2 स्टार एक्सपोर्ट तक जा सकता है, यानी कि 100 करोड़ तक आप जा सकते हैं ईयरली टर्नओवर. उसके आगे जाना है तो यू शुड हैव अ मैनेजमेंट स्किल्स. आपको लोग जोड़ना पड़ेगा. लोग जितने जोड़ेंगे ना आप उतना आगे बढ़ेगा. मैनेजमेंट स्किल्स टू गेट वर्क फ्रॉम अदर्स, गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स. 3 स्टार क्रॉस करना है तो आपको नेशनल लेवल पे रह के आप नहीं कर पाएंगे. आपको इंटरनेशनल प्रेजेंस करना होगा. ये याद रखना, ये एसटीजी याद रखना. मुझे नहीं फोन करके पूछना सर अभी मैं 3 स्टार बनाऊं क्या करूं. मेरे काफी एक्सपोर्ट है क्योंकि मैं एक्सपोर्ट ये ट्रेडिंग के लाइन में या ट्रेनिंग के लाइन में तो 2006 से हूं. मेरे काफी एक्सपोर्टर्स हैं, काफी स्टार एक्सपोर्टर हैं. इसलिए आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको ब्रांचेस खोलने होंगे. एटलीस्ट 5 सेंटर्स यू हैव इन द वर्ल्ड. दुबई में अगर एक आधा सेंटर है तो आप मिडिल ईस्ट अफ्रीका कवर कर सकते हैं. एक आधा सेंटर आपका न्यूयॉर्क के जगह पे है. अमेरिका में है तो आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब कनाडा, सब वो बेल्ट, पेरू वेरू ये सब कर सकता है. ये सब देश कर सकता है. एक आपका मिडिल एक आपका यूरोप है. यूरोप में एक सेंटर चाहिए आपका और एक यहाँ पे सिंगापुर में एक चाहिए. बस एक 5-6 सेंटर आपके हैं तो यू कैन प्लान प्रॉपरली वर्क. तब आप 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस तक जा सकते हैं. याची दही याची डोड़ा. इसी आंख से आकर देखना चाहते हैं आप आपका 5 स्टार का सर्टिफिकेट तो आपको प्लैटनिंग सिस्टमैटिकली करना होगा. इट इज नॉट इम्पॉसिबल. लेकिन आप स्टार्ट किए और 2 स्टार तक भी पहुंच गए ना तो अगली पीढ़ी उसको आगे लेके जाएगी और अगली पीढ़ी तैयार करके रखिए. अपने ही बच्चे चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. अपने एम्प्लॉय में से किसी को भी आप साथ में ले सकते हैं और अगली पीढ़ी के एंगल से उसको थोड़ा सा ट्रेन कर सकता है. और एवरी ईयर you should increase your business at least by 15%. क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट जो है ना 5-6% है तो आपका एवरेज 15% बढ़ोतरी होना चाहिए और उसके लिए 50% ग्रोथ का प्लान होना चाहिए आपका. दैट टाइम इट इज पॉसिबल. खर्चे के ऊपर कंट्रोल रखो और सेल्स के ऊपर फोकस करो. स्टेज के बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन है. यार ये आईफोन भी है ना, जब तक मेरा चेहरा नहीं देखेगा तब तक खुलेगा नहीं, ऐसा प्रॉब्लम है. डॉक्यूमेंटेशन में बहुत इजी डॉक्यूमेंटेशन एक्सपोर्ट का, कोई बहुत डिफिकल्ट की बात नहीं है. इसके ऊपर मेरा एक मॉडल भी मिलेगा आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज में. खाली डॉक्यूमेंटेशन, खाली मार्केटिंग, ऐसे अलग अलग मॉडल. वो मेरे रिकॉर्डेड जितने भी कोर्सेज सब इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है. क्योंकि क्या हो गया मुझे मुझे याद आ रहा है कि गए 2 साल में मैं पहला लाइव प्रोग्राम ले रहा हूँ ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का. इतना हेक्टिक शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट का हो गया था. आई एम नॉट एबल टू मूव एनीवेयर. इसलिए फिर मैंने बीच में वो रिकॉर्ड करके सब डाल दिए हैं. ऐप है मेरा जयप्रकाश सोमानी नाम से, तो ऐप पे मिल जाता है. बालकिशन जी मेरे पीछे मेरे ख्याल से 3-4 महीने से चल रहा था. आप कब आ रहे हैं, पुनः कब आ रहे हैं, हमको डेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. एक बार डेट हमारा उनको सूट हुआ, एक उनका हमको सूट नहीं हुआ. तो फिर आखिर ये 22 तारीख फाइनल हुआ और मुझे खुशी हो गई. चलो आज मेरा होम टाउन है पुणे. मेरी फैमिली रहती है, मेरी वाइफ मेरे साथ आई है, वो फैमिली कोर्ट में लॉयर यहाँ पे, मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं. मैं दिल्ली रहता हूँ, आते जाते रहते. वो कभी आते हैं, हम आते हैं. दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में पहला डॉक्यूमेंटेशन है आपको आई कोड चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस. उसके पहले फर्म फॉर्मेशन वगैरह आ गया. नेचुरल प्रोप्राइटरी करो, पार्टनरशिप करो, एलएलपी करो, इट मेक्स नो डिफरेंस. वो चोचले हैं. प्राइवेट लिमिटेड है तो बहुत कीमत है, कुछ भी नहीं है. व्यापारी लोग पूरे दुनिया के होशियार है. ये याद रखना. आप माल कैसा देते हैं और आप व्यवहार कैसे करते हैं, दैट 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट.
इसलिए प्रोप्राइटरी में भी स्टार एक्सपोर्टर आदमी बनता है। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक नए बिजनेसमैन है तो डोंट गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टली, प्रोप्राइटरी करो, पार्टनरशिप करो, थोड़ा ग्रो करो, 20 करोड़ के आगे जाएंगे साल का टर्नओवर, देन यू कैन कन्वर्ट योर फर्म टू एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड, फिर पब्लिक लिमिटेड। तो कोई भी फॉर्मेशन आप कर लो फर्म का, फिर आईई कोड ले लो। आईई कोड डीजीएफटी का साइट है, गवर्नमेंट डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का, उनके साइट के ऊपर आईई कोड का ऑनलाइन प्रोसेस है। आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो आपका आईई कोड निकल जाता है। कुछ डाउट आया तो उसको ही पूछना है जिसका साइट आप एक्सेस करते हैं। किसका साइट एक्सेस कर रहे हैं? डीजीएफटी का साइट एक्सेस। तो डीजीएफटी के साइट के ऊपर पीआरओ रहता है, कॉन्टैक्ट रहता है ना, कॉन्टैक्ट पेज, वहां पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के नंबर लिखे रहता है, ईमेल आईडी रहता है, उनको पूछ के। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है आपके साइट के ऊपर। सरकार का साइट इतना अच्छा रहता है, हमको यकीन ही नहीं आया। ऐसा थोड़ा मोटिवेट करो पहले उसको, और देन आस्क योर क्वेश्चन। ये सरकार के अधिकारियों को ना कोई अच्छा बोलता ही नहीं, प्रॉब्लम ये है। लेकिन कोई अगर अच्छा बोल के अगर उसको मोटिवेट करेगा ना, तो आपको बार बार उसका हेल्प मिलेगा। जीएसटी की साइट होती है, कस्टम की साइट होती है, हर साइट के ऊपर पीआरओ है। कंसल्टेंट की जरूरत कहां है? मुझे बताओ। हम आलसी इसलिए कंसल्टेंट लगते हैं हमको लगता है बैठे की जगह पे सब होना चाहिए। माफ करना, कुछ कोई कंसल्टेंट होगा तो मैं आपके पेट पे कोई हाथ नहीं रख रहा हूं। आप 100 करोड़ के आगे टर्नओवर जाने के बाद अगर आप कंसल्टेंट अपॉइंट करना चाहते हैं तो दैट इज द राइट स्टेज, क्योंकि आपके पास समय नहीं हो करने के लिए। जब आपके पास समय नहीं ना हो करने के लिए, तब आप किसी को डाइवर्ट कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन आलस के कारण आप डाइवर्ट कर रहे थे तो ये गलत चीज है। और वी आर माहेश्वरी फैमिलीज। माहेश्वरी फैमिली तो पूरी दुनिया का तो आधार स्तंभ है भाई। भारत का तो 70% इकोनॉमी तो हमारे हाथ में आज भी है, कुछ दिन के बाद हाथ से जाने वाली है, जैसे जैसे हम सर्विस की तरफ मोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको 10 लाख रुपए महीने का भी पगार कोई देता है ना, तो तभी देता है जब वो 1 करोड़ रुपए आपसे कमाता है। ये सोचिए। और जितना जल्दी आप मुख्य प्रवाह में आएंगे, हमारे दादाजी के परदादा जी के जो प्रवाह है व्यापार करने का, वो मुख्य प्रवाह में आएंगे ना, उतना उनकी मन को शांति मिलेगी। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीथिंग। मैं मेरे बच्चों को भी कभी फोर्स नहीं किया, तो आपको क्या फोर्स करूं? मैं खाली 2 रास्ते रख देता हूं सामने, आपको जो चाहिए सही रास्ता आप चुन लीजिए। आई कोड, आरसीएमसी, बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन कर लेना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, इनवॉइस क्रिएट करना, बिल ऑफ लैडिंग वगैरह रहता है, सीएचए सब करवा देता है। कस्टम हाउस एजेंट जो शिपिंग से माल जाता है, ये है क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट करवाते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब एक 8-9 डॉक्यूमेंट का एक बंच बनता है। वो बंच संभाल के रखना, उसके बॉक्स फाइल करो, कंप्यूटर फाइल करो। जब बेनिफिट क्लेम करते हैं ना, तब आपको सब ये डॉक्यूमेंट जोड़ने पड़ते हैं। दैट टाइम यू कैन क्लेम द बेनिफिट। एक्सपोर्ट करने के बाद सरकार आपको बेनिफिट नहीं देता है, एक्सपोर्ट करने के बाद फॉरेन करेंसी आने के बाद सरकार बेनिफिट देगा। सपोज आपने एक्सपोर्ट किया 1 करोड़ का, लेकिन उसका वसूली आया ही नहीं, पैसा ही नहीं आया, सरकार, गवर्नमेंट विल नॉट गिव एनी बेनिफिट। जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका फॉरेन करेंसी जो देश में आता है ना, उसके लिए इंसेंटिव है, ये दिमाग में रखिए। इसलिए जितना एडवांस पे करेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा है। आप फंसने का कोई चांस ही नहीं है। और मैंने पहले ही फिगर बताया कि 80% ऑफ एक्सपोर्टर्स ऑफ बॉम्बे आर डीलिंग अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। और कुछ देश है जो लगभग 100% एडवांस से ही धंधा करता है। उसमें नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 जापान है, नंबर 3 कोरिया है। पूछिए ये हुंडई विंडई के जितने शोरूम है उनको पूछिए कितना क्रेडिट मिलता है आपको। नो, सब एडवांस भेजना पड़ता है, तब मिलता है। फिर जहां पे इंग्लिश भी मालूम नहीं है, ऐसे देश अगर 100% एडवांस से धंधा कर सकता है, तो हमारे ही दिमाग में क्रेडिट का भूत क्यों है? क्यों लगता है कि उधार देने के बाद ही व्यापार होता है? अमेजोन वाला उधार देता है क्या? फ्लिपकार्ट वाला उधार देता है क्या? फिर क्यों हमारे दिमाग में उधारी है?
निकाल दो दोस्तों। तो डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट है, यू कैन क्लेम द बेनिफिट प्रॉपरली। अगला स्टेज जो है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आंसर में भी समझ देना है, इंटरनेशनल फाइनेंस। कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस? पैकिंग क्रेडिट। और कस्टमर और किसी भी और पैकेजिंग क्रेडिट, एलसी के अगेंस्ट क्रेडिट, ये तो सब फाइनेंस है ही। उसके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में कानून पास होकर वो एस्टैब्लिश हुई है बैंक, एग्जिम बैंक। उनके साइड के ऊपर आपको पूरे एग्जिम के बहुत सारे फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन हम मारवाड़ी लोग हैं, माहेश्वरी लोग हैं, बैंक खड़ा करने का सामर्थ्य हमारे में है, कर्जा मांगने के लिए जाने की जरूरत नहीं हमको। शुरू में ठीक है, 2-3 साल आप लोन लो, सेट करो, लेकिन परमानेंट कर्जे में मत रहो। बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इन्होंने जो बताया वो कस्टमर्स अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड सेल्स। सेल्स के ऊपर आपका एक्सीलेटर के ऊपर, सेल्स इज और एक्सीलेटर, बस उसके ऊपर पैर चाहिए आपका। जितना बढ़ाएंगे उतना चलेगा, इसलिए सेल्स के ऊपर फोकस करो। मैनेजमेंट के लिए जो जितना समय आप देंगे ना, तो 80% समय आप सेल्स के ऊपर देना चाहिए, रेस्ट ऑफ एक्टिविटी के ऊपर 20%। हम उल्टा कर दें, हम ऑफिस में आने के बाद ये कर वो कर वो कर, इसके साथ मीटिंग कर, उसके साथ मीटिंग कर, अकाउंट्स का देख, इसका चेक निकाला का, उसके चेक निकाला का, उसका अकाउंट है, ये एंट्री कैसा खराब किया, लेकिन सेल्स के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। 8 घंटा अगर आप धंधे में बढ़ते हैं तो 5.5 घंटे का टाइम आपस के सेल्स के ऊपर ही चाहिए। 1.5 घंटे में आप मैनेजमेंट सेट करो, क्यों नहीं बढ़ेगा सेल्स? मंडे ट्यूसडे रेगुलर कस्टमर को फोकस करो, बढ़ाओ उनका सेल। वेडनेसडे थर्सडे नए कस्टमर ढूंढो। फ्राइडे इंटरनल मैनेजमेंट मीटिंग जो करना है, किसी का पेमेंट निकालना है खाली फ्राइडे को निकालने का, सबको पता है हमारा पेमेंट खाली फ्राइडे को निकलता है। अगर आपका पेमेंट वेडनेसडे को ड्यू होगा तो नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेगा। फ्राइडे के दिन ही चेक लिखना है, बीच में लिखना ही नहीं है। और सैटरडे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं नया नया क्या कर सकता हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर कहाँ है, टेक्नोलॉजी के आगे दौड़ो, टेक्नोलॉजी के साथ चलो नहीं। टेक्नोलॉजी के साथ चलने का काम कॉमन लोगों का है, अनकॉमन लोगों का नहीं। अनकॉमन लोगों ने टेक्नोलॉजी के आगे चलना है। क्या टेक्नोलॉजी आ सकती है, उसके पहले हमारे दिमाग में उसका प्लान चाहिए। एक्सेप्ट दैट टेक्नोलॉजी से बहुत क्रांति होती है, और कोविड के बाद हमने देखा है दुनिया बदल गई है, हम भी बदल गए, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बदल गया। हम तो रास्ते से कार से चलते चलते आर्ग्यू कर सकते हैं अभी, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसलिए दोस्तों अगली जो स्टेज है, ये स्टेज में फाइनेंस का जो बात कर रहा था मैं आपको, वो फाइनेंस के में जो आपका एडी बैंक रहता है, वो एडी बैंक से जब भी फाइनेंस की आपको जरूरत बैंक से पड़ती है, तब एडी बैंक से फाइनेंस लीजिए। ऑथोराइज डीलर ऑफ आरबीआई है, जहां पे आपके अकाउंट रहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के। किसी भी बैंक में जाएंगे ना, वहां पे बोलना कि अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्टर के अकाउंट है क्या, विदेशी चलन लेने की देने की व्यवस्था है क्या। अगर विदेशी चलन लेने की देने की व्यवस्था वहां पे है, तो वो बैंक एडी बैंक है, ऑथोराइज डीलर ऑफ आरबीआई। तो वहां पे अगर अकाउंट खोलते हैं, तो जो हमारा देश अंतर्गत ब्याज का रेट है, उससे 2-3% सस्ता मिलता है एग्जिम बैंक से रेट। लेकिन आपका बैंक है, और कुछ कुछ बैंक है कोऑपरेटिव है, वो एडी नहीं है, लेकिन उनका एडी के साथ कनेक्शन है, वो मैनेज करके देते हैं, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.5% बीच में वो बैंक ले लेगी, थोड़ा सा मैनेज कर देगा, लेकिन जाने दो, हमको सर्विस मिलने से मतलब है। और कुछ ऑनलाइन बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, ऐसा पीएफ सोर्स है। तो बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज सेल्स। सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंस है ना, स्कीम्स लगाओ, अच्छे अच्छे स्कीम्स लगाओ। जो अनरिप्रेजेंटेड एरिया है, वो अनरिप्रेजेंटेड एरिया में स्कीम लगाओ, थोड़ा सा वहां पे पोस्ट करो।
और सेल्स बढ़ाओ। सेल्स के ऊपर फुल फोकस चाहिए। जिस व्यापारी का सेल्स के ऊपर फुल फोकस रहता है ना, वो कभी भी डाउन नहीं होता है। और एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। सेल्स एंजॉय करो, फैमिली लाइफ एंजॉय करो, सबको। मैं 15 जून को ये महेश नवमी के प्रोग्राम को लिए शिवगांव मुझे इनविटेशन था। आपके कारण मैंने शिवगांव को भी टाइम दे दिया। फिर 22 कब कर दिया, तो मैं बोला 15 तारीख को मैं आ रहा हूँ। वो भी 3 साल से पीछे लगे थे। वहां पे मैंने बताया, हमने मैं अभी महेश नवमी का प्रोग्राम है तो थोड़ा समाज के लिए थोड़ा, तो मैंने 4 स्टेज में बताया। वहां पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का विषय नहीं था, सोशल हमारा माहेश्वरी फैमिली का मैनेजमेंट था। रिलेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिलेशन के लिए भी समय दीजिए घर में, प्रॉपर समय। 8 घंटा बिजनेस को दीजिए, बाकी 16 घंटा प्रॉपर मैनेज कर लीजिए। स्टडी के लिए भी दीजिए, हॉबी के लिए भी दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। मेरे गुरु शिवाजी राव भोसले हैं, जो वक्ता थे भारत पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध वक्ता, मेरे गुरु मुझे बोलते थे, अपवादाने सुद्धा व्यायाम टाळायचा नाही, अपवादाने सुद्धा व्यायाम टाळायचा नाही। मैं इसलिए मैं संडे को भी एक्सरसाइज करता हूं, मैं ट्रैवलिंग में भी एक्सरसाइज करता हूं। एक्सरसाइज को कभी छूटने देते हैं। एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, रिलेशन मेंटेन करते हैं, तो आपका हेल्थ, फैमिली हेल्थ अच्छा रहता है। और बिजनेस हेल्थ अच्छा है तो बिजनेस हेल्थ अच्छा रखने का काम आपका सेल्स करेगा और आपका फाइनेंस मैनेजमेंट करेगा। और फाइनेंस आहिस्ता आहिस्ता आप इंटरनेशनल फाइनेंस भी ले सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस आप लेंगे ना तो बहुत सस्ता और मिलेगा। 3% उधर का रेट है, 1% उधर के एजेंट का, इधर के एजेंट का पकड़ लो, 4-5% हो गया साला, तो भी 5-5.5% तक मिल जाएगा। लेकिन इतने भोले नहीं है इंटरनेशनल के लोग आपको फाइनेंस देने के लिए। वो आपका पूरा रिकॉर्ड देखता है, सब देखता है। वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस भी ले सकते हैं। आप एकदम नए हैं लेकिन डायनेमिक हैं, आप एकदम नए हैं लेकिन डायनेमिक है। जिसे बोलते हैं ना मराठी में, लात मारे तो पानी गाड़े जैसी प्रवृत्ति है। अरे को डायनेमिक बोलता है। हमारे चाणक्य की भाषा में उसको बोलते हैं हम बोलते थे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व, ऑलराउंड पर्सनैलिटी। ऐसे सादे दिखते हैं ना, ऐसा सामने दिखते हैं, तो भी इधर से कोई आ रहा है मुझे मारने के लिए, सेंसेशन आता है। ऑलराउंड पर्सनैलिटी जिसका रहता है ना, उसको बोलता हूं, उसकी बात कर रहा हूं मैं आपको। वो सामने देख रहा है लेकिन इधर से भी कोई हल्ला करने के लिए आता है ना, तो उसको सेंसेशन आता है, तो अपने आप ही यहाँ पे हाथ पकड़ेगा, बराबर उसका हाथ पकड़ेगा। ये प्रैक्टिस से होता है। ऑलराउंड अगर पर्सनैलिटी है तो बहुत अच्छी तरह से आप फाइनेंस, बिजनेस सभी कुछ अच्छा मैनेज कर लेंगे। और लास्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग के लिए बिजनेस टू बिजनेस साइट सबसे आसान तरीका है, B2B साइट्स, लेकिन सबसे खतरनाक तरीका है। आई विल नॉट रिकमेंड alibaba.com, TradeIndia.com, IndiaMart.com, ये.com, वो.com। स्टडी करने के लिए ठीक है, वहां पे 5 स्टार आदमी हैं, 4 स्टार आदमी हैं, 3 स्टार आदमी पैसे देके होते हैं। उनका 5 स्टार का फी भरो साल का, तो 5 स्टार मिल जाता है। और आप देखते भाई ये चाइना का 5 स्टार पार्टी है, इसको एडवांस भेज दो, 50 लाख का एडवांस भेजते हैं, मस्टरी आता ही नहीं है। ढूंढने के लिए जाते हैं तो फाइनेंस सब वो पार्टी चाइना में ही नहीं है। डोंट डिपेंड अपॉन बिजनेस टू बिजनेस सेट। सबसे अच्छा तरीका विदेश व्यापार करने का, मार्केटिंग का तरीका है चेंबर ऑफ कॉमर्स। जैसे यहाँ पे मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स है, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स है, दिल्ली चेंबर ऑफ कॉमर्स है, गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स है, कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स है। यहाँ पे सही में अच्छे एस्टेब्लिश व्यापारी ही रहते हैं। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग बायर ऑन दुबई बायर ऑन गूगल, दुबई चेंबर ऑफ कॉमर्स को विजिट करिए भाई। 2,500 मेंबर है दुबई चेंबर ऑफ कॉमर्स के। साले वो 2,500 मेंबर को फोन करते करते 1-2 महीना लगेगी आपको, इतना तो डाटा है। लेकिन नहीं, हमको गूगल ही चाहिए। मैं गूगल को नाम नहीं रख रहा हूं, तो 11वां अवतार है बेटा वो गौतम बुद्ध का, तो बात के तो अवतार तो गूगल ही है। हाँ, फेसबुक को हम 12वां अवतार समझ सकते हैं, ये हेल्प के लिए है। लेकिन दोस्तों बी अवेयर। चेंबर ऑफ कॉमर्स ढूंढो वो देश का
वो सिटी का, आपको न्यूयॉर्क से चाहिए ना, न्यूयॉर्क का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ढूंढो, सेक्रेटरी को ढूंढो, उनके साइट के ऊपर उनके मेंबर के एड्रेसेस है क्या, कुछ है क्या, या डाटा उनका मिलता है क्या, पेड डाटा मिलता है, कोई फ्री देता है कोई पेड देता है, दैट इज योर स्किल, हाउ यू इंटरप्रेट, हाउ टू यू बिहेवियर विद पीपल। ट्रेड फेयर रहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होते रहते हैं, अभी इंटरनेशनल कनेक्ट की बात चल रही है, कितना टाइम, मैं तो बोलता हूं ना 2 बार आपका इंटरनेशनल कनेक्ट का अंतरराष्ट्रीय टूर होना चाहिए, साल में 2 बार, 1 आओ 2 आओ 4 आओ 5 आओ, वंस यू डिक्लेयर टूर डोंट कैंसिल इट, वंस यू डिक्लेयर टूर डोंट कैंसिल, 4 आते हैं तो भी प्लान होता है, आपके मेंबर है, सब कुछ है, मेरा बेटा भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में सब प्लानिंग में है, आपको जो चाहिए वो हेल्प मिलेगी, वो तो पुणे से ही करता है। और टूर, इंटरनेशनल टूर जब मैनेज करते हैं ना तो धंधा करते करते पर्यटन भी करो, आधा दिन धंधा करने का, आधा दिन के बाद पर्यटन करने का। दुबई में 4 बजे तक मीटिंग कर लिया, 4 के बाद दुबई देखो, शाम को इवनिंग एंजॉय करो, इसलिए फैमिली को साथ में लेके जा सकते हैं, मीटिंग तक वो फैमिली होटल एंजॉय करेंगी, सब एंजॉय करेंगी, 4 बजे के बाद 3 बजे के बाद आप पे करो, प्रॉपरली प्लानिंग करो, सेपरेट भी सेगमेंट कर सकते हैं, टेक्सटाइल की टूर अलग निकाल सकते हैं, एग्रीकल्चर टूर अलग निकाल सकते हैं, फार्मा की टूर अलग निकाल सकता है, कंबाइंड भी टूर निकाल सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस कनेक्ट जब वहां आता है, वहां पे आपकी लेजर टूर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये करो। और ये अगर टूर का खर्चा आपको सरकार से चाहिए तो एक्सपोर्टर बोलो, सरकार से भी मिल जाता है वापस, कुछ प्रमाण में मिलता है, कभी 80% मिलेगा, कुछ 60% मिलता है, लेकिन सरकार जब लेके जाता है तो 100% भी देगा आपको। लेकिन आई बोर्ड निकाला, आरसीएमसी किया, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का मेंबरशिप लिया और फॉरेन टूर करने लगे, ऐसा नहीं होता है। सरकार बहुत होशियार है हमारा, वो 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखता है आपका, एक्सपोर्ट कितना किया, उस प्रमाण में आपको बेनिफिट देगा। सरकार कौन है? हम ही है। हाँ, तो हम होशियार है तो सरकार भी होशियार है हमारा, इसलिए टेक केयर ऑफ दैट। इसलिए मैंने ग्लोबल मार्केटिंग के बारे में जो खास हिंट्स दी है, उसमें स्पेसिफिकली चेंबर ऑफ कॉमर्स है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, इंटरनेशनल टूर्स करते रहो, फोन करते रहो, डायरेक्ट मेल मत भेजो किसी को, दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ मार्केटिंग। ये व्हाट्सएप से कारण, मेलिंग के कारण ना साला आलसीपन आ गया है हमारे दिल में, हमको हर चीज मैसेज से ही करने की आदत लग गई है। लेकिन सामने वाले के पास समय है क्या वो देखने के लिए, सुनने के लिए? वो देखिए ना, इंटरनेशनल मार्केटिंग की जब बात करते हैं तब फर्स्ट योर फोन कॉल, आपने जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट ढूंढ के रखे हैं अलग अलग माध्यम से, पहले उसको फोन लगाओ, वो राइट व्यक्ति तक पहुंचो। कभी कभी आप बड़े मॉल की चेन के साथ बात करते हैं तो मॉल की चेन में मेन आदमी कौन है? परचेस मैनेजर मैंने आपके लिए। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वहां का परचेस मैनेजर मैंने, आप उसके उधर के मैनेजिंग डायरेक्टर की जरूरत नहीं आपको, उसका फाइनेंस मैनेजर की भी जरूरत नहीं है, सीईओ की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, जरूरत है आपकी परचेस मैनेजर की। आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो उधर की सेल्स मैनेजर की जरूरत है, परचेस मैनेजर तक को पहुंचो। और चमत्कार बताने के बाद ये लोग नमस्कार करते हैं, इसलिए उनके हित की बात पहले करो, अपने हित की बात मत करो। आई हैव अ फंटास्टिक प्रोडक्ट ऑफ योर लाइन, I will continue supply the best quality product within a reasonable delivery period. If you take my product, you will continue. It is my promise to you. Will continue buy product from me. ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, उसको जरूरत है नहीं है तो फिर बाद में उसको कैटलॉग भेजो, कंडीशन में रहो। कभी कभी क्या होता है, उसका सप्लाई लाइन सेट है लेकिन कभी डिस्टर्ब हो गया ना तो आपको चांस मिल जाएगा एंट्री करने के लिए, इसलिए कनेक्ट में रहो। 15 दिन में, महीने में एक आधा व्हाट्सएप में आपके प्रोडक्ट के कैटलॉग भेजते रहना, ऐसे टच में रहते। ABC क्लासिफिकेशन करो, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ ये मेरे 2-2 दिन के प्रोग्राम है, खाली मार्केटिंग का 2 दिन का प्रोग्राम है, और मेरे पास समय नहीं है अभी, मैं एक्सपोर्टिंग या ये बहुत कम समय दे रहा हूँ इस फील्ड में। तो फोन करो, फोन करने के बाद उसको कैटलॉग भेजिए, इनके टच में रहो और अपनी कंडीशन के अनुसार बिजनेस करो।
उनके कंडीशन के अनुसार बिजनेस करते हैं आप तो समझना वो पावरफुल है बात करने में, और आपके कंडीशन के अनुसार जब आप बिजनेस करते हैं तो यू आर पावरफुल इन टॉकिंग। मेरे कुछ गुजराती फ्रेंड्स हैं बॉम्बे में, उनका एक्सपीरियंस सिंपल लॉजिक है, परचेस करते समय उधार परचेस करने का और बिक्री करते समय रोकड़ा बेचने का। इसलिए वो इंपोर्ट करते तो कभी एडवांस नहीं देते, वो चाइना से भी क्रेडिट इंपोर्ट करने में सक्षम है, लेकिन एक्सपोर्ट करेंगे तो कभी उधार नहीं देता है। क्या अच्छी पॉलिसी है। उसके लिए गुजराती फैमिली में जन्म लेना जरूरी नहीं है, स्टडी करो लोगों का। हर 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 हमारा भारत के लोगों का डीएनए बहुत अलग है, माहेश्वरी का तो सबसे अलग डीएनए है। इसलिए दोस्तों स्काई इज द लिमिट है विदेश व्यापार में। और हमारे जो रिश्तेदार है, जो कनेक्ट हैं, इससे जो हमारे भारतीय लोग दुनिया में बैठे हुए हैं, दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ मार्केटिंग फॉर यू। उनको अगर बोलते हैं ना ये सप्लाई है, ये मुझे चाहिए वहां के अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के नाम, अभी वो तो नौकरी करता है बेचारा, या वो पढ़ाई के लिए गया है एमएस बीएमएस करने के लिए, उसको कहाँ मालूम डिस्ट्रीब्यूटर। उसको बोलना एक सिंपल बात बताओ, उसको स्टेप बताओ कैसे जानेगा। उसको बोलना आप जहां से ये माल परचेस करते हैं ना रिटेल में, सपोज आपका फार्मा का प्रोडक्ट है, तो उसको बोलना जिस केमिस्ट शॉप से, मेडिकल शॉप, केमिस्ट शॉप, फार्मा, ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग शब्द है उसको, तो वहां से वहां जाइए और उनको पूछिए कि उनको ये माल सप्लाई कौन करता है, और वो सप्लायर के नंबर मुझे चाहिए, सप्लायर्स ऑफ दी शॉपकीपर्स। तो आप सेमी होलसेलर तक पहुंचेंगे, फिर आगे चल के होलसेलर तक पहुंचेंगे, और फिर प्रॉपर उनके साथ कम्युनिकेशन करके एक एक चीज एस्टैब्लिश करो प्रॉपरली, एक एक कस्टमर जोड़ो। मेरा एक गाजियाबाद का एक्सपोर्टर है, खाली 3 बायर में, उसके इंटरनेशनल 3 बायर है, 3 बायर में वो 50 करोड़ टर्नओवर कर लेता है टेक्सटाइल का। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग 100 बायर एंड डूइंग द टर्नओवर ऑफ 10 करोड़, इट इज बेटर फाइंड ओनली 10 बायर डू द टर्नओवर ऑफ 100 करोड़। और बड़े बायर का मतलब है जिसका नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा है, जो 500 दुकानों को, 1000 दुकानों को माल बेचता है, इसका रिपीट ऑर्डर भी फटाफट आएगा। ऑनलाइन मिनलाइन सब मीडिया यूज करो, लेकिन ऑनलाइन के लिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट एक कॉमन लोगों का काम है। अमेजॉन पे प्रोडक्ट बेचना वगैरह कॉमन लोगों का काम है। स्पेशल लोग अपना ब्रांड खुद तैयार करते हैं। अपना वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट पे लाओ, वेबसाइट प्रमोट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट आप अमेजॉन पे रखो और वहां से आपका वेबसाइट प्रमोट करो। अमेजॉन से प्रोडक्ट बेचेंगे तो अमेजॉन का कमीशन जाता है, लेकिन आपके वेबसाइट से प्रोडक्ट बेचेंगे ना तो पूरा आपका मिलता है। और अमेजॉन इतना बदमाश है, या कोई भी फ्लिपकार्ट, वो आपका प्रोडक्ट कोई ढूंढने लगा ना तो दूसरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी उसको बताता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। समझ में आ गई मेरी बात? तो यू डेवलप योर वेबसाइट प्रॉपरली, डोंट डिपेंड अपॉन ओनली अमेजॉन फ्लिपकार्ट है। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे काफी है। अभी मेरी किताब है, 60 किताब है, मोर देन विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा आई गॉट द चांस टू पब्लिश 60 बुक्स ऑन सुप्रीम कोर्ट केस लॉज। नहीं, अमेजॉन पे जाइए, जयप्रकाश सोमानी बुक डालिए, आपको सब बुक मिलेगी। फ्लिपकार्ट पे जाइए, लेकिन नोशन पे जो मेरा ओरिजिनल पब्लिशर है उसके साइट पे भी मिलता। हम प्रमोट करते, सभी प्रमोट करते, लेकिन पहले प्रमोट का लिंक देते हैं हमारे नोशन प्रेस का, दूसरा अमेजॉन का, तीसरा फ्लिपकार्ट। जिसको जहां से परचेस करना है, इंटरनेशनल लेवल पे भी मिलते हैं, नेशनल लेवल पे मिलती है। ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंस एट ए टाइम कर सकता है। प्रगति करने के लिए पुणे ऑफिस चाहिए, बॉम्बे चाहिए, दिल्ली चाहिए, जरूरी नहीं है। छोटा गांव नहीं, गांव बोले तो जहां पे ग्राम पंचायत रहते उसको गांव बोलते हैं, लेकिन जहां पे ग्राम पंचायत भी नहीं है, ऐसे छोटे गांव को वाड़ी बोलते हैं, वाड़ी। ऐसे वाड़ी में भी आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर है, सोलर से या कैसे भी बिजली अनइंटरप्ट मिलती है, तो वहां से भी आप ग्लोबल ट्रेड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। है मेरे कुछ फ्रेंड
बसवंत पिंपल गांव में वो रहते हैं, लेकिन 500 करोड़ का एग्रीकल्चर का, ग्रेप्स का वगैरह एक्सपोर्ट चलता है। दे डोंट हैव देयर फिजिकल ऑफिस, फार्मिंग उनका ऑफिस है। हमारे ही चोचले ज्यादा रहता है, बच्चा एमबीए किया ना, उसको लगता है सेल्स मैनेजर चाहिए या परचेज मैनेजर चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, ये चाहिए। सेल्स के ऊपर फोकस ही नहीं है, खाली सेटअप बना के रखते हैं। नो, सेल्स बढ़ाओ, जैसा जैसा सेल्स बढ़े वैसा सेटअप बढ़ाओ। जिसको 8 घंटा काम दे रहे, पगार दे रहे, उसका 8 घंटे का काम निकाल रहे क्या आप? या वो 3 घंटे ही काम करते हैं, 5 घंटा बेकार बैठता है, और उसमें आप 2 लोग और अपॉइंट कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब चीजें एक दूसरे की कड़ी हैं। और समराइज करना है तो मैं इतना ही बोलूंगा, फॉरेन ट्रेड इज इजी, क्योंकि फॉरेन ट्रेड से 236 देश आपके लिए ओपन हो जाता है। जो देश के साथ भारत का बैन भी है ना, वो देश में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, खाली दूसरे देश के थ्रू करना है, इतना ही है। हाँ, ये याद रखना। ऐसे अलग अलग दिमाग लगाने पड़ते हैं, और एक बार विदेश व्यापार में आ जाता है, चलने लगते हैं, तो अपने आप ही लोग जुड़ते हैं। खाली इतना एक दिल साफ रखो कि मैंने औरत के लिए अगर प्रोडक्ट बनाया तो दुनिया की हर औरत तक पहुंचना चाहिए, और वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो औरत को आनंद मिलना चाहिए, तब आपका प्रोडक्ट बिजनेस सक्सेसफुल होगा। और व्यापार हो या सर्विसेज हो, ये समाज सेवा की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें, और जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। रहा सवाल मुझे सवाल विवाल कभी पूछने का, तो मेरे पीए का नंबर ले लीजिए, आप पीवी के थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, 9322188701, 9322188701। बस उनको मैसेज भेज दीजिए या फोन कीजिए कि सर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ लिंक है, कुछ है तो हमको भेजिए, इंफॉर्मेशन भेजिए, सी विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन। और आपको कुछ भी कनेक्ट करना है करना, मुझे कनेक्ट करना है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई मैटर है तो कनेक्ट कर सकता है, और हमारे पास आने का चांस हाई कोर्ट के बाद होता है, हाई कोर्ट के बाद, या आर्मी ट्रिब्यूनल के बाद, या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद, या सेबी का अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद, या एनसीएएलटी के बाद, ये सब सोर्सेस सुप्रीम कोर्ट में मैटर आता है। हाँ, तो वो सब मैटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ती है तो आप मेरे पीए का नंबर दे सकते हैं। 300 से ज्यादा वीडियो भगवान श्री कृष्ण के दया से हमको बनाने का मौका मिला है, ब्रॉडकास्ट करने का मौका मिला है यूट्यूब से, और यूट्यूब पे माध्यम से काफी लोग कनेक्टेड हैं और चलते रहते हैं। एक्सेलेंट ना कभी हम थे, ना एक्सेलेंट कभी बनेंगे, लेकिन एक्सेलेंट बनने की प्रोसेस हमारी जारी है, बराबर है। बस एक्सेलेंट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। That was, I would say, more than the steps itself. जिस तरीके का मोटिवेशन सर ने दिया है ना, कि मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर निकलते ही एक वेबसाइट तो बना ही देनी चाहिए। और आई थिंक ओके सर, कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उनका सिचुएशन ऐसा था कि जज के सामने कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, तो his Supreme Court has joined us today. Mrs. Somani is also with us today, and I think that is the reason he was excellent with it. Thank you for your presence, ma'am. We were extremely honored with your presence today. Sir, in a very short and wonderful way, you have given us some. कहीं तो मैंने पढ़ा था कि रास्ता कैसे मिलेगा जब कोई पहले गया नहीं है, तो टॉर्च से जितना दिखता है उतना वहां तक चले जाओ, वहां से आगे टॉर्च अपने आप दिखेगा तो वहां चले जाओ। तो आपने हमारे हाथ में टॉर्च थमा दिया है, तो आई थिंक वी कैन यूज दैट लाइट दैट ही हैज हेल्प्ड अस शेड and take our pathway forward. There are many of us who have questions. There are already people online also who have already put out their questions. So forum is open for Q&A. I think we do have a time restriction, so we're already running a little late, but we'll definitely take a few questions and get the benefit of his presence with us today. Deepak, over to you to manage the online questions. Yeah, so Anand, we have a question here and very relevant. What role do strategic partnerships play in establishing a global presence? Sir, What role do strategic partnerships
play in establishing a global presence? Can you repeat question again? What role do strategic partnerships play in establishing global presence? Yes, strategic partnership. What is a strategic? प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसमें फर्क होता है। प्लानिंग बोले तो हम हमारे दिमाग से प्लान करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते समय हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उसका स्टडी करके फिर जब हम प्लान बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो इंटरनेशनल लेवल पे आप जैसे ऐसे काफी लोग आपको मिलेंगे, तो मर्जर्स, एक्विजिशंस, कोलैबोरेशंस, ऐसे अलग अलग टाइप के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आप ग्लोबल लोगों के साथ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कभी आपको जर्मन, जापानी और फ्रेंच, ये 3 लोगों के साथ कभी पार्टनरशिप में धंधा करने का मौका आया ना, तो कभी छोड़िए मत। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ। बहुत ऑनेस्ट और अच्छे लोग हैं, खाली बहुत पर्टिकुलर है, 1% भी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करते हैं, बहुत क्लियर है। इसलिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और अपने देश में भी आप एक दूसरे के साथ प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बना के ये कर सकते हैं। कोई अकाउंट्स में मास्टर है, कोई मार्केटिंग में मास्टर है, बराबर है, कोई फाइनेंस में मास्टर है, ऐसे 2-3 एक लोग इकट्ठा आके भी काम कर सकता है। तो इसमें आप दैट इज डिपेंड अपॉन योर मैच्योरिटी लेवल। हमारे यहाँ पे झगड़े का प्रमाण थोड़ा ज्यादा होता है पार्टनरशिप में, और हम देखते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम पार्टनरशिप में आते हैं, हमारे पास कोर्ट तक आ जाते हैं प्रॉब्लम। तो कोर्ट तक आते हैं तो समझ में सीरियस ही प्रॉब्लम है, और मेरे कोर्ट तक आते हैं तो ज्यादा ही सीरियस होता है वो, है ना। हाँ, नेक्स्ट। सर हम 10 देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा ऑलमोस्ट 3 मिलियन का एल्यूमिनियम कास्टिंग्स का एक्सपोर्ट है और लेस देन 1 मिलियन इंपोर्ट करते हैं। वेरी गुड, अरे वेरी गुड, वेरी गुड, पॉजिटिव ट्रेड है। हाँ, एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने ठहराया कि जो देश अपने सैनिक को मारता है उससे इंपोर्ट नहीं करते। अच्छा अच्छा, I will not buy. ओके ओके, ओनली एक्सपोर्टिंग, यू आर एक्सपोर्टिंग टू चाइना। ओके ओके, सर, बहुत सी कंट्रीज जुरिस्डिक्शन के बारे में टिपिकल होती है, और जैसे मेरा 30 साल से धंधे में हूं, तो मिशिगन एक बहुत ही खतरनाक चीज है कि जहाँ से हमने कस्टमर नहीं लिया लेकिन जुरिस्डिक्शन नहीं चाहिए तेरा मिशिगन, बिकॉज ऑफ दैट डेट्रॉइट और फोक्सवैगन को जिस ढंग से उन्होंने घुमाया। हाँ 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 हाँ, सो जुरिस्डिक्शन अगर इंडिया नहीं मिलता है, वी प्रिफर टू बी इन इंडिया, बट इंडिया नहीं मिलता है, देन वी से सिंगापुर। अगर वो भी नहीं मिलता है तो लोग बोलते हैं स्विट्जरलैंड। तो ऐसे केस में हमें गाइड करो कि ज्यूरिस्डिक्शन कौन सा अच्छा है। भारत बेस्ट है और सिंगापुर, ये दो के अलावा कौन सा अच्छा रहेगा? स्विट्जरलैंड एक अच्छा है। दूसरा आपको न्यूयॉर्क भी अच्छा मिलेगा अगर फ्लेक्सिबल है तो, या आपको यूके भी अच्छा है। और उसमें भी आप क्या करो, उस कंट्री में भी टैक्स फ्री जोन देखो वापस, जैसे हमारे यहाँ पे टैक्स फ्री जोन रहते हैं, बराबर है। हाँ, तो वहां पे टैक्स फ्री जोन देखिए ना, तो टैक्स भी कम लगता है, सब कम लगता है डेवलपमेंट, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। और वो जो पर्टिकुलर आपका जो पार्टी है ना, उसको कौन सा कंफर्टेबल है वो देख लीजिए, दैट इज मोर बेनिफिशियल। तो उसको कंफर्टेबल जो है वो हिसाब से आप जुरिडिक्शन का जो है वो कर लीजिए। लेकिन ये झंझट रहता ही रहता है, कभी कौन से किसी देश के साथ रिलेशन खराब हो जाता है तो जुरिडिक्शन टर्न मार के करना पड़ता है, ऐसा है। और मुझे बहुत खुशी है, आप थोड़ा फर्म का नाम बताइए आपका। आकार फाउंड्री। आकार फाउंड्री, वेरी गुड। नहीं, मैं फर्म का नाम इसलिए पूछा कि ये वीडियो यूट्यूब पे आने वाला है, सबको पता चलने दो ना कि हमारे पुराने भी बैठे हैं एक्सपोर्टर और अपने समाज से हैं और पॉजिटिव ट्रेड करते हैं। 3 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, 1 मिलियन का ही क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो अच्छी चीज है और मेरी शुभकामनाएं आपको है, और जरूर 5 स्टार तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। आपके जर्नी में जहाँ पे भी हमारी हेल्प लगेगी तो हम हैं, और हम राजधानी में बैठे तो किसी भी ये चेंबर ये रहते ना एम्बेसी का बहुत अच्छा हेल्प होता है भाइयों। देखते हैं क्वेश्चन आंसर में आएगा किसी का क्वेश्चन तो उसका मैं उत्तर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Actually, you have talked about products. Take the mic so that people online also can hear. सो सर, यू हैव टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट्स। अभी सेम चीज एप्लीकेबल सर्विस सेक्टर में नहीं होता। जैसे कि आई एम डूइंग लॉ, कंप्लीटेड लॉ एक्चुअली, एंड आई वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ आईपीआर।
ट्रेडमार्क्स। सो अभी इसमें तो सर्विसेज, ये सर्विस बेस्ड है, तो इसमें ग्लोबल रीच कैसे हो सकता है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर अकाउंटेंट है, तो ये सर्विसेज के लिए क्या करो, 1 2 3 घंटा guru.com पे जाओ। गुरु 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 जी, गुरु guru.com, ये यूएस बेस्ड साइट है, बिजनेस टू बिजनेस साइट है। guru.com पे जाइए और वहां पे सर्च आउट कीजिए, तो आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे वहां पे कि लॉयर के जो जो जैसे एक असाइन, ये जो कन्वेंस डीड वगैरह रहते हैं, कन्वेंस है, ये एक एग्रीमेंट है, काफी बड़े बड़े लॉ फर्म के भारत में आ जाते हैं काम में लिए। वैसा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है, अलग अलग सर्विसेज है। guru.com के ऊपर आप थोड़ा सर्च करेंगे ना, तो आप मिनिमम रेट, मैक्सिमम रेट, लोग कैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उनके क्या है, ये करो। कुछ दिन आप guru.com के थ्रू भी व्यापार कर सकते हैं सेफ रह के, लेकिन कुछ दिन के बाद अपने अपना खुद का सेटअप ही होना चाहिए। तो आप guru.com के थ्रू आप थोड़ा सा सर्च करके आपकी आपकी कैटेगरी की, इस लॉयर कैटेगरी के ट्रेडमार्क, ये बहुत बहुत अच्छा विषय है। इंटरनेशनल ट्रेडमार्क, नेशनल ट्रेडमार्क, पेटेंट है। नेशनल पेटेंट, इंटरनेशनल पेटेंट दोनों अलग होते हैं, काफी लोगों को मालूम नहीं है, इसका सिस्टम मालूम नहीं है। और स्पेसिफिक कुछ कुछ इतने शार्प रहते हैं बच्चे कि जो कॉलेज में रहते ही पेटेंट बना लेते हैं खुद के, इन्वेंशन करके। और कुछ कुछ है कि इन्वेंशन करते हैं लेकिन उसको पेटेंट करते ही नहीं है, तो किसी दूसरे के हाथ में पेटेंट जाता है। तो बहुत अच्छा विषय है, और इसका जाने का तरीका मैंने आपको बताया। किसी भी सर्विस एक्सपोर्ट में जाना है आपको तो जाइए। एग्रीकल्चर में जाना है तो एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का साइट है। टेक्सटाइल में जाना है तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का साइट है। प्लास्टिक में जाना है तो प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का साइट है। सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का भी वेबसाइट है। इनके वेबसाइट पे जाइए तो आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा, बहुत सारा ही मिलेगा। थोड़ा समय दीजिए वहां पे, थोड़ा शांति से ढूंढिए। किसी का कितना भी टर्नओवर हो उसका मॉडरेशन मत आने दीजिए। शुरू में आपके जैसे ही वो छोटे थे, लेकिन प्रैक्टिस होते 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 बड़े हो गए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम व्यापार शुरू करते हैं, किसी के ऑफिस में जाते हैं, उसको बड़ा ऑफिस और ये देख के ऐसा लगता है यार हम ये कब करेंगे, हमारी तो हैसियत ही नहीं है करने के। तो निगेटिव थॉट शुरू हो जाता है हमारा, और निगेटिव थॉट फिर निगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है और हम और डब्बे में जाता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं बनना। ऐसे किसी भी ऑफिस में गए आप जीरो हैं, लेकिन वहां पे अच्छा यार इससे भी अच्छा ऑफिस हमारा बनाने का हमको पांडुरंग ने क्या देना चाहिए, ताकत देना चाहिए, इससे बड़ा ऑफिस बनाएंगे। ऐसी मोटिवेशन रख के, क्योंकि वो भी कभी छोटा था, बड़ा हो जाएगा ऐसे। इसलिए जब आप एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल को साइट्स को विजिट करते हैं तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर मिलते हैं वहां पे आपको। और कृपा करके किसी भी एक्सपोर्टर को मत पूछिए कि एक्सपोर्ट कैसा कर रहा है। बहुत कम लोग आपको बताएंगे। काफी लोग बताएंगे बेकार काम है, झंझट का काम है। बिल्कुल बहुत झंझट का काम है, इतना लॉस आता है, इतने पैसे डूबते हैं, क्या करूं, ऐसा इतना निगेटिव प्रेजेंट करेगा ना आपको वो, तो आपको लगेगा यार कहाँ से झंझट से सोमानी सर के क्लास को गए थे हम, प्रोग्राम को क्यों दिया। लेकिन उसको एक सवाल पूछिए, ये इतना झंझट का काम है तो फिर 25 साल से आप क्यों कर रहे हैं? तो फिर वो बोलेगा अभी टाइम नहीं, बाद में बताते हैं करके। क्योंकि वो खाली आपको घुमाने का काम करता है। बहुत बहुत कम लोग रहते हैं जो देवता कैटेगरी के रहते हैं, जो देना जानते हैं, लोगों को मोटिवेट करना जानते हैं, वो सच गाइडेंस कर सकते हैं आपको। लेकिन आपको कौन देवता कैटेगरी है, कौन दानव कैटेगरी के पता नहीं चलता है। इसलिए बी अवेयर, आप खुद ही थोड़ा एक्सप्लोर अच्छा करो और आगे जाओ। एनी क्वेश्चन मोर? एक्चुअली क्वेश्चन इतना था, आई एम इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज, और एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी कम अप हुई है फॉर रशिया, बट एक्चुअली द करंट सिचुएशन इज वेरी हार्ड विथ रशिया। सो एक्चुअली क्लाइंट भी मतलब श्योर नहीं है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स डिलीवरी फ्रॉम इंडिया। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे जानना था, मुझे, बिकॉज आई वांट टू बी एक्सप्लोर दैट एंड दे आर विलिंग टू डू दैट विथ इंडिया, बट the condition of the custom or the logistic, we have very like lack of knowledge how we will deal with Russia. वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़े से नए हैं इसलिए थोड़ा सा दबते दबते आपने सवाल पूछा है मुझे, लेकिन ठीक है, ऐसे होता है। याद रखना दोस्तों, किसी भी देश के साथ बिजनेस जब शुरू करते हैं तब पहले देखने का एक डॉक्यूमेंट रहता है, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट विद दैट नेशन।
इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट विथ रशिया, वो देखिए। यूएसए के साथ करना है तो यूएसए के साथ हमारा एग्रीमेंट क्या है, चाइना के साथ हमारे 20 एग्रीमेंट है, 18 तो मोदी ने ही किए हुए हैं। हाँ हाँ, तो अलग अलग देश के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का स्टडी करते हैं ना, और फिर बिजनेस करते हैं ना, तो ऐसा होता है। और इसमें हेल्प करने के लिए आपको दो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारा एम्बेसी जो रशिया में बैठा है, और रशिया का एम्बेसी जो हिंदुस्तान में बैठा है। एम्बेसी आइदर और किसी भी देश के रहो, उनके 3 बेसिक कार्य रहते हैं। पहला, दोनों देश का पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा रखना। दूसरा, दोनों देश का कल्चरल एक्सचेंज अच्छा करना, यानी कि ट्रैवलिंग का वीसा देना, ये देना, वो देना, वो। और तीसरा जो रहता है बिजनेस डेवलप करना दोनों देश में। तो हमारा कनेक्शन बिजनेस से है, तो किसी भी एम्बेसी में आप जाते हैं या वेबसाइट से जाते हैं, या वेबसाइट में कॉन्टेक्ट अस में फोन नंबर रहते हैं, वहां फोन से कनेक्ट करते हैं या मेल आईडी से कनेक्ट करते हैं, तो पहले बोलना है हु इज लुकिंग आफ्टर द बिजनेस ऑफ बोथ द कंट्रीज। तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव तक पहुंचिए। बिजनेस एम्बेसडर भी कभी कभी अलग होता है, बड़े बड़े एम्बेसी में बिजनेस एम्बेसडर भी अलग होता है, या बिजनेस ऑफिसर अलग होता है, या फाइनेंस ऑफिसर भी बोलते हैं उसको कनेक्ट कीजिए और उसको बोलिए कि आई वांट द एक्सलेंट इंटरनेशनल ट्रेड पर्संस और ट्रेड फर्म्स डायरेक्टरी ऑफ योर कंट्री। एम्बेसी को अगर उनके देश की डायरेक्टरी आप मानते हैं ना, तो वो प्रॉपर ऑथेंटिक मिलेगी आपको, इंस्टेड ऑफ पेइंग टू B2B साइट्स एंड इधर उधर पे करने से कभी भी ये है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का स्टडी करके जाते हैं ना, तो कौन से इसको 0 कस्टम ड्यूटी है बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट, ये मालूम होता है। कस्टम ऑफिसर कभी नहीं बताएगा आपको, कस्टम ऑफिसर रेगुलर ड्यूटी चार्ज करेगा आपको वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वो जो कॉपी है ना, जहां पे वो ड्यूटी लिखा है, उसका प्रिंट आउट जोड़ना है कस्टम ऑफिसर को, फिर वो हाईलाइट करके देना है, फिर वो आपको 0 करेगा ड्यूटी। और उसको अगर बोलेंगे ना आप, सर आपको मालूम नहीं क्या, वो बोलते मालूम है ना, लेकिन सरकार ने हमको कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए बिठाया है यहाँ पे, ना रिबेट देने के लिए नहीं बिठाया है। ये प्रैक्टिकली आप फेस करते हैं। और मेरे काफी ये है, कमिश्नर वगैरह कनेक्शन में रहते हैं। हाँ सर, आप पूछ रहे हैं कुछ। ओके, रवि भट्टर, जय श्री कृष्णा। सर आपने जो बोला बहुत ही अच्छे से बोला है, बस इसमें एक कड़ी शायद मैं सबको हेल्प कर पाऊँ ऐसे मुझे लग रहा है, इनर फीलिंग आ रही है। अक्टूबर महीने में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है बॉम्बे में, अपने माहेश्वरी है विजय जी कलंत्री बोल के, जो अभी वहाँ पे चेयरमैन है, तो मैं एक रिक्वेस्ट इनको करूंगा, अगर आप उनको भी बुलाए और यहाँ पे एक सेशन कराए तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली, जो मुझे पर्सनल बेनिफिट वहां पे हुआ है, 32 कंट्रीज के कॉन्सुलेट्स या उनके कियोस्क लगते हैं वहां पे, आप जाओ और उनका सिर्फ कोई प्रोडक्ट या उनके सिर्फ बातचीत भी कर लो, तो आपको समझ में आ जाए कि उस कंट्री से क्या इंपोर्ट किया जा सकता है, क्या एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो दैट्स अ वेरी बेनिफिशियल थिंग व्हिच आई कैन लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर। वेरी गुड। एंड सेकेंडली सर, FIO का अगर आप कुछ बता सकते हो, आई विल बी वेरी हैप्पी। FIO, हाँ FIO इज वन एक्सपोर्ट, हाँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है। एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल इज अ मदर एंड फादर ऑफ आवर्स इन एक्सपोर्ट बिजनेस, ये याद रखना। उनके साथ उंगली पकड़ के चलते हैं ना, तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो जैसे एग्री एक्सपोर्ट रहता है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, एपेडा, फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन किसी को अगर मल्टीपल कैटेगरी में बिजनेस करना है, टेक्सटाइल में भी करना है, फार्मा में भी करना है, इधर करना है, या ट्रेड एक्सपोर्टर बोल के करना है, ट्रेड एक्सपोर्टर बोल के करेंगे तो आप दलाल बन जाते हैं, तो जो आएगा उसका एक्सपोर्ट करके दे देंगे आप, तो आपको भी मालूम नहीं आपके पास कौन आने वाला है माल लेके। तो ऐसे समय में आप FIO का मेंबरशिप ले लेता है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है, वहां पे जाइए। उनकी साल की मेंबरशिप मेरे ख्याल से 6-7 हजार 8 हजार कुछ तो भी है ईयरली। लेकिन FIO का मेंबरशिप या जो भी कैटेगरी का बिजनेस करते हैं वो EPC का मेंबरशिप ले लेते हैं, तो फिर सरकार के बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। वो लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं, ट्रेड फेयर के लिए भी हेल्प करते हैं। और यू आर वेरी लकी गाइज कि आपको बॉम्बे नजदीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब भी बॉम्बे जाएंगे तो 3 घंटे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को विजिट करना, काम निपट दीजिए, और 4 बजे से लेके 7 बजे तक का समय
वर्ल्ड सेंटर में 31 32 फ्लोर है। मैं काफी बार 31 या 32 सेकंड फ्लोर पे सेमिनार है, वहां पे मैंने काफी स्पीचेस दिए हुए हैं, काफी मेरे पेड प्रोग्राम भी हुए हैं, काफी फ्री प्रोग्राम हुआ है। और वहां से समंदर विमंदर दिखता है, वो नजारा भी अलग है। और वहां पे पहले 2-3 फ्लोर पे है ना, बहुत सारे एग्जीबिशन हॉल वगैरह भरते रहता है, और इन्होंने बताया ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलती है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मेंबर भी बन जाते हैं। उनकी मेंबरशिप फी ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से 3-4 हजार रुपए कुछ तो भी साल की रहती है। लेकिन एक बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मेंबर बन जाते हैं तो वर्ल्ड वाइड उनका प्रीमाइसेस यूज करने के लिए आपको मिलता है इन वेरी रीजनेबल कॉस्ट, वेरी रीजनेबल। कुछ कुछ जगह पे तो फ्री है, आपको खाली 1-to-1 मीटिंग करना है ना, तो हर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में फ्री फैसिलिटी है, प्रोवाइडेड दैट यू शुड बी अ मेंबर ऑफ एनी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और मुझे लगता है कि मुझे 5-7 साल या 10 साल पहले कुछ तो भी पुणे से भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का फोन आया था जगह लेने के लिए। किधर तो भी खराड़ी बिराड़ी एरिया में कुछ तो भी एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मूवमेंट चल रहा था 10 साल पहले। अभी 6 साल से तो मेरा ही टच नहीं है इधर का, बन गया ना। हाँ हाँ, तो आप उनका भी मेंबरशिप ले सकते हैं। उनका मेंबरशिप लेके भी आप बॉम्बे, दिल्ली, जितने भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, न्यूयॉर्क में भी ट्रेड सेंटर है, एवरी डेवलपिंग कंट्री में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। तो आपका एड ऑन वैल्यू बहुत अच्छा है। ऐसे ही एड ऑन करते रहिए, कनेक्ट से जुड़िए और आगे बढ़ाइए अपने समाज को। We'll park with Yes. 10 o'clock. Yes. वो ऑनलाइन कुछ बाकी है, वो ऑनलाइन। Okay. ओके Cover कर लेंगे। ओके। कुछ सेशंस ऐसे होते कि वो खत्म नहीं हो पाते। दिस वाज वन ऑफ दोज, बट कितने देर क्वेश्चन आंसर चल। तो कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मेरा हुगली में प्रोग्राम रखा था, और उस समय मैंने स्पीच 2 घंटे का दिया था, और 2 घंटे के बाद खाना था, और खाने के बाद क्वेश्चन बात की रुक नहीं रहा था, तो ऑर्गेनाइजर को जैसा भी इन्होंने हमारा भी माइंड खुलने लगता है। on that note, we will move into formal closure for the event, requesting Sagar Rathi to propose vote of thanks. You can, of course, he shared his number with all of us. We can reach out to his PA. और इसके बावजूद आज कोई सवाल ऐसे हैं जो आंसर नहीं हुए हैं, तो प्लीज ज्वाइन द International Connect Network. Please put your questions there, and we will make sure that they're passed on to the right set of people, and you will get the answers. That's the whole purpose of this platform. That is the whole purpose of this connect. And Ravi, thank you so much for that input. I'm sure we can take it up. So we should connect again separately anyway. Ravi is Devta kind of person. So, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू ऑल। मैं यहाँ से कुछ इंग्लिश में लिख के लाया था, लेकिन आपने जिस तरह से सिंप्लिसिटी से ये सब लेक्चर और प्रेजेंटेशन दिया है, आई थॉट आई विल कीप इट असाइड। और यहाँ पे जो अपने कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो थे वो सिंपलर वे में दिए हैं, और अपने इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में एक पाथ डिफाइन किया है जिसपे हम काफी लोग हम चल के एक कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। और आपकी जो चाह है कि माहेश्वरी समाज इसमें आगे जाए, हम जरूर उसकी हर एक आदमी कोशिश करेगा। यहाँ पे काफी लोग हैं, जितेंद्र जी लखोटिया, ललित जी पेरीवाल, भूतड़ा जी, जिनको मैं जानता हूँ, जो एक्सपोर्ट बिजनेस में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जिनका नाम मैंने लिया और कुछ लोगों का मैंने नहीं लिया, वो देवता काइंड ऑफ पर्सन है, जो आपने बताया कि कुछ लोग हाइड करते हैं और कुछ लोग ओपनली बताते हैं। तो दीज पीपल आर देवता काइंड। जो ललित जी पेरीवाल का मैं बताऊं तो उन्होंने, जब हमने उनके पास कुछ हेल्प के लिए जाएंगे तो ही विल ओपन एवरीथिंग, और वो आपको गाइड करेंगे, कनेक्ट देंगे और बताएंगे कि इनके पास जाओ, ये करके देगा, डायरेक्ट फोन करके हमको कनेक्ट करके देंगे। जितेंद्र जी लखोटिया सिमिलर वे में। और सिमिलर वे में आपने जिस तरह से एक टॉपिक को छेड़ा कि आपको इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशंस को जाना है, तो हमारे MIG के प्रेसिडेंट है जितेंद्र जी, और इस साल दिसंबर फर्स्ट वीक में वो MIG की फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया दुबई में लेके जा रहे हैं ट्रेड के लिए सभी MIG मेंबर्स को। तो एक बहुत अच्छी बात है, और ये काफी अच्छी तरह से उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, और इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन दैट कि हमको जाना ही है, कैसे भी करके सभी मेंबर्स को हमको लेके जाना है। तो दैट वाज वन थिंग। थैंक यू रवि फॉर योर इनपुट्स, एंड थैंक यू ऑल फॉर द क्वेश्चंस। और आप सभी लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्वाइन किया, ये सेशन की शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
उसके बाद एमवीपीएम के सभी कमिटी मेंबर्स, एमवीपीएम स्टाफ, then food committee, everybody supported us to organize this. And one more important thing, MPF South members and our MPF South president has supported this event, and MPF members are good in numbers here. More than 15 numbers are there. They have supported and promoted. I would like to thank them as well. So looking forward to more interactive and knowledgeable sessions. और अगले टाइम ये एक घंटे की जगह पे पूरे दिन का सेशन रखेंगे. इस चाह से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच. दो घंटे का सेशन और 6 घंटे के क्वेश्चन. We can all please come on one side. We'll have a photograph for everybody together. Thank you.